दोस्तों, वायरिंग सीखनी है तो पहले जान लें कि वायरिंग में किसी उपकरण को कैसे लगाया जाता है ताकि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम न हो। जैसे बात करें फ्यूज की, तो ये वायरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसे श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों, अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में नहीं जानते हो तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को जान सकते हो, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की जानकारी के बिना वायरिंग नहीं की जा सकती है। फ्यूज को केवल फेज वायर के अंदर ही लगाना होता है ताकि ओवरलोड के समय फ्यूज ब्रेक हो सके। फ्यूज का उपयोग वायरिंग में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में सप्लाई को काटने के लिए किया जाता है। और बात करें एमसीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है और इस टाइप की एमसीबी को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में लगने के कारण इसका उपयोग फेज वायर में किया जाएगा। एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देती है और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। और लोड के नॉर्मल होने पर एमसीबी को बड़ी ही आसानी से ऑन किया जा सकता है। इंडिकेटर को वायरिंग में समांतर क्रम में लगाया जाता है और इंडिकेटर के अंदर फेज वायर के साथ साथ न्यूट्रल वायर भी जोड़ा जाता है और इसका उपयोग सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। वन वे स्विच को वायरिंग में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इसे केवल और केवल फेज वायर के अंदर ही जोड़ना चाहिए। स्विच का उपयोग सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। टू वे स्विच को वायरिंग में अलग अलग तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है, इसीलिए टू वे स्विच को वायरिंग में श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में संयोजित किया जा सकता है और इसके अंदर आवश्यकता अनुसार फेज व न्यूट्रल दोनों वायर जोड़े जाते हैं। टू वे स्विच का उपयोग इलेक्ट्रिक लोड को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। 5 पिन सॉकेट को सर्किट के अंदर समांतर क्रम के अंदर संयोजित किया जाता है और इसके अंदर फेज व न्यूट्रल वायर जोड़े जाते हैं और इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रिक लोड को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। 2 पिन सॉकेट को वायरिंग में समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है और इसके अंदर फेज व न्यूट्रल दोनों वायर जोड़े जाते हैं और इसका उपयोग भी किसी इलेक्ट्रिक लोड को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोड से हमारा तात्पर्य है कि वह प्रत्येक घरेलू उपकरण जो विद्युत सप्लाई से चलता हो, जैसे पंखा, बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर आदि। इलेक्ट्रिक लोड को वायरिंग में समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, जैसे बल्ब के अंदर फेज न्यूट्रल, मोटर के अंदर फेज व न्यूट्रल। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल लगी हो तभी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।